पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 वचन 13, यदि मरे हुओं को ये पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हालेलुया। तो पौलुस यहाँ पर कहता है कि हम जो प्रचार करते हैं वो यीशु मसीह मरे और मरकर वो जी उठे। तो हम पुनरुत्थान का जो प्रचार करते हैं, तो अगर पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। तो अगर मसीह भी अगर नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। तो अगर हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है तो हमारा विश्वास भी क्या है? व्यर्थ है। तो हम किस पर विश्वास करें? हालेलुया। वचन 29, नहीं तो जो लोग मरे हुए के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? ओह, इसके लिए देखिए कि पौलुस कैसे कहता है कि अगर पुनरुत्थान है ही नहीं तो फिर हमारा बपतिस्मा क्यों ले हम? नहीं तो जो लोग मरे हुए के लिए बपतिस्मा लेते हैं, मतलब यीशु मसीह मरा इसके लिए मैं बपतिस्मा लेता हूं। आमीन। यीशु मसीह मरा इसके लिए मैं बपतिस्मा लेता हूं। वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? अगर मुर्दे जी उठते नहीं तो क्यों बपतिस्मा ले? इसीलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है, ताकि आपको बपतिस्मा लेने से आपको यीशु मसीह के मृत्यु और जी उठने के बारे में हर वक्त आपको ये पता रहे कि सचमुच मैं भी मर चुका हूँ यीशु के साथ, मैं भी दफनाया गया हूँ और मैं यीशु मसीह के साथ जी उठा हूँ एक नई जिंदगी में। हालेलुया। इसके लिए पौलुस कहता है कि अगर लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, अगर है ही नहीं तो फिर हमारा बपतिस्मा क्यों होता है? और जब बपतिस्मा जब है ही नहीं तो फिर मुर्दे भी कैसे जी उठेंगे? हालेलुया। तो इसलिए बपतिस्मा लेने से ये भी है कि हमें हमारा जो क्या बोलते हैं जूना मनुष्य है वो छोड़ देना है, उसमें से बाहर आना है, ताकि हम नए मनुष्य जो यीशु मसीह में है हम उसमें रह सकते हैं और उसका ही स्वभाव हमारे अंदर आए। आमीन। इसलिए बपतिस्मा के बारे में समझना जरूरी है। आमीन। वचन में थोड़ा और आगे जाएंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 12 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 12। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पिस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। ओके। प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 18। और तुरंत उसकी आंखें से छिलक से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। तो यहाँ पे किसके बारे में? पौलुस के बारे में। तो पौलुस जो अंधा था, अनानियास आया, अनानियास ने हाथ रखकर प्रार्थना की तो उसकी आंख से छिलक से गिरे, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और प्रेरितों के अध्याय 10 वचन 44 पढ़ते। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 44। पतरस ने यह बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर गया। हालेलुया। तो यहां पर देखिए कि जब पतरस कॉर्नेलियस के घराने को सुसमाचार प्रचार करता है तो पहले उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला। हालेलुया। तो दे फर्स्ट गॉट होली स्पिरिट एंड देन
दे वर बैप्टाइज्ड, हालेलुया। और उसके बाद उनको मतलब पतरस ने उनको बपतिस्मा दिया, आमीन। पहले उन्हें पवित्र आत्मा मिला और उसके बाद उन्हें मतलब उनको बपतिस्मा किया। इसलिए मैंने कहा पहले, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इसके लिए लोग ये समझते हैं कि पहले तुम मतलब ये पानी का बपतिस्मा लो और उसके बाद तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। नहीं, यीशु मसीह के ग्रहण करने से तुम्हें पवित्र आत्मा मिलता है, हालेलुया। और यीशु मसीह में विश्वास करने से जब हम पश्चाताप करते, हम हमारे मन के विचार बदलते और फिर हम यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकारते और फिर हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। चॉइस हमारे पास है कि हमें किसके नाम मतलब हमें ये समझना है उस नाम का अधिकार, स्वभाव, कैरेक्टर और कैसे बुलाए गए, आमीन। ओके, प्रभु का नेचर जानना जरूरी है, उसका स्वभाव जानना जरूरी है। चाहे तुम मतलब पिता पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से करो या यीशु मसीह के नाम से करो, हालांकि एक ही चीज दर्शाता है। हम पवित्र तरीके मानते हैं तो तीन परमेश्वर एक है, हालेलुया। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, आमीन। और हम ये डॉक्ट्रिन ना बनाए, आमीन। तो बपतिस्मा नए में क्या है? दैट मीन्स बैप्टिज्म मीन्स टू अस इन ए न्यू, मतलब क्या है? मतलब जो बपतिस्मा लोग लेते हैं नए में, वो हमारे लिए आखिर है क्या? ओके, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि जो भी पुराना ये पुराना मनुष्य है, उसमें से हमें बाहर आना है, हालेलुया, ताकि आपके अंदर वो बदलावट आए, आमीन। और आत्मा का बपतिस्मा सचमुच आपके अंदर ये बदलावट लाता है कि आप किस प्रकार प्रभु के वचन को पढ़ते रहोगे या समझते रहोगे, वो क्योंकि आत्मा ही आपको उस वचन का समझदारी देता है। लेट द स्पिरिट ऑफ द वर्ड कम इन योर लाइफ। प्रभु कहता है, मेरा वचन जो मैं कहता हूँ वो आत्मा और जीवन है। और इसलिए जब लोग क्या बोलते हैं, बपतिस्मा लेंगे तो अवश्य कि एक बदलावट आती है। आप गवाही देते हो, आप सारे संसार को ये कह सकते हो एक गवाही के रूप से कि सचमुच आप मरे और मसीह के साथ आप जी उठे, हालेलुया, आमीन। और अभी आप जी रहे हो, मसीह में ही जी रहे हो, आमीन। और जब आपको आत्मा का बपतिस्मा मिलता है तो एक बदलावट ये है कि आपको उस वचन का समझदारी मिलता है, क्योंकि उस वचन के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाता है, आमीन। वचन कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह जब पैदा हुए, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और ठहरा। वैसे ही हमारे ऊपर भी आता है और ठहरा हुआ है, आमीन, क्योंकि आज वो हमारे अंदर है, आमीन। पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है, क्योंकि आज हम परमेश्वर के मंदिर बनते हैं। अभी हम यरूशलेम मंदिर जो इज़राइल में है, हम वहाँ पर नहीं जाते, क्योंकि आज हम प्रभु की कलीसिया है और हम उसका मंदिर है, हालेलुया, आमीन। रोमियो का अध्याय 4 पढ़ते, रोमियो का अध्याय 4, रोमियो का अध्याय 4 वचन 24 और 25 पढ़ेंगे। वरना हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, आमीन। यहाँ पर भी वही प्रभु का सुसमाचार है, मरे हुओं में से क्या है? जिलाया, उसका पुनरुत्थान का और उसका मृत्यु, आमीन। वचन 25, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो उसकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान क्या लाया? धार्मिकता लाया, आमीन। उसके वो धार्मिकता लाया और इसीलिए वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया, लेकिन हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया गया। तो
प्रभु का पुनरुत्थान धार्मिकता का वरदान दिया है। आमीन। तो आज हम क्या होंगे, हमको मसीह का धार्मिकता मिला है। आमीन। ओके, गलतियों का अध्याय 3 वचन 27 पढ़ेंगे। गलतियों का अध्याय 3 वचन 27 पढ़ेंगे। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया। इज़राइल लोगों ने किस में लिया था? मूसा में बपतिस्मा लिया था। लेकिन आज सभी जन, चाहे यहूदी हो या यूनानी हो या कोई भी होने दो, उससे मसीह में आना जरूरी है। और यहाँ पर तुम सब ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को क्या किया है? मसीह को पहन लिया है। मतलब मुझे पुराना मनुष्य को उतारना है ताकि मैं मसीह को पहन सकूं। और एफिसियों और कोलोसियों में भी वैसे ही लिखा है कि पुराना मनुष्य निकलना चाहिए ताकि नया मनुष्य को हम पहन सकते हैं। इट सेज पुट ऑफ द ओल्ड मैन सो दैट यू कैन पुट ऑन द न्यू मैन। हालेलुया। आमीन। अब हम जाएंगे आगे। पहला कोरिन्थियों अध्याय 12, पहला कोरिन्थियों अध्याय 12 वचन 13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया। तो अभी हमें ना तो मन फिराव का बपतिस्मा, ना ही मूसा में रहने का बपतिस्मा, ना ही नूह के समय का बपतिस्मा, उस सब की जरूरत नहीं है। केवल एक ही बपतिस्मा जो एफिसियों 4:5 के अनुसार है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। हालेलुया। और वही बपतिस्मा जो हमने लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। आमीन। और वचन 14 पढ़ेंगे। इसलिए कि देह में एक ही अंग है, अंग नहीं परंतु बहुत से है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं है। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है के है। इसके लिए वी आर कॉल्ड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। हमारा क्या बोलते हैं, हम मसीह का शरीर है, हम मसीह का देह है। आमीन। ओके, आगे बढ़ेंगे जरा वचन में। पहला कोरिन्थियों अध्याय 3, पहला कोरिन्थियों अध्याय 3 पहला कोरिन्थियों अध्याय 3 वचन 12। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कांट या घास या फूस का रदा रखता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हालेलुया। तो अभी जैसे कि लोग कहते हैं, हमने मत्ती में पढ़ा 3, यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि मैं तो अभी तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूँ जो पश्चाताप का बपतिस्मा है, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आत्मा का और आग का बपतिस्मा देगा। लेकिन आग का बपतिस्मा किसके लिए है? हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यूहन्ना फरीसी और सदूकी को यह कहता है कि तुम्हें फल लाना है, अगर फल नहीं लाओगे तो तुम्हें काट दिया जाएगा और तुम्हें आग में झोंका जाएगा। तो
बपतिस्मा जो है वो तुम्हारे लिए है, इजराइलियों को कहता है। और आग जो है वो आग में झोंका जाना, मतलब आग में डाल दिया जाना, वो फरूशी और सदूकी के लिए ही है। हालेलुया। और इसलिए क्योंकि जब हमने आत्मा का बपतिस्मा लिया ही है तो हम अवश्य है कि हम आग से जलेंगे। आमीन। हमारे अंदर वो मतलब ये आग होनी चाहिए प्रभु के वचन प्रचार करने की, प्रभु का काम करने की। आमीन। और यहाँ पर यह है कि आग से ही क्या होना चाहिए, हर एक के काम परखे जाएंगे। तो कौन से काम, अगर जो मेरे काम कौन से है वचन 12 में, और यदि कोई इस नाव पर, मतलब हमारा फाउंडेशन यीशु मसीह होना चाहिए, और हमारा फाउंडेशन जब यीशु मसीह है तो हमारा प्रचार उसी का ही होना चाहिए। आमीन। तो सोना या चांदी या बहुमूल वो पत्थर का नहीं है। हमारा जो प्रचार यीशु मसीह का होना चाहिए, क्योंकि वो फाउंडेशन है, वो नींव है। ओके। और वो सोना या चांदी या बहुमूल पत्थर के जैसा है, लेकिन काठ, घास या फूस उसके जैसा नहीं है। और जो आग है, वो आग क्या करेगी, आग जो है वो घास या फूस, वो रदा जो है उसे उससे वो आग से वो भस्म कर देता है, वो काम को नष्ट कर देता है। लेकिन बाइबल बताती है कि तुम जो है वो बच जाओगे, लेकिन तुम्हारा काम जो है वो नष्ट हो जाएगा। और हमारा काम जो है वो यीशु मसीह का जो फाउंडेशन है, उसका जो शिक्षण है, उसी को ही ग्रहण लेके चलना है। आमीन। और इसलिए हमारा नींव जो है वो यीशु मसीह है। आमीन। तो नहीं तो हमारा जो भी काम है वो पूरा जल जाएगा आग से। और इसीलिए हमें आग का बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी चारों गॉस्पल्स, चारों सुसमाचार जब लोगे तो केवल एक ही जगह पे यूहन्ना कहता है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आत्मा का बपतिस्मा और मतलब आत्मा का और आग का बपतिस्मा देगा। वो आग का बपतिस्मा फरूशी और सदूकी के लिए, क्योंकि वो फल नहीं ला रहे थे और उन्हें आग में झोंका गया, मतलब झोंका जाएगा। हालेलुया। और इसलिए हम भी फल लाए, ताकि हमारा काम जो है वो आग में ना झोंका जाए। कौन सा, जैसे काट, घास और फूस, जैसे काट, घास और फूस, वुड, है एंड स्टबल, वो सब फायर से जाचता है। तो हमारा पुराना जो मनुष्यत्व है वो मतलब उसमें से बाहर आ जाए, ताकि हम हमेशा मसीह में रहे और नए मनुष्यत्व में रहे। वी हैव टू पुट ऑफ द ओल्ड मैन सो दैट वी कैन पुट ऑन द न्यू मैन। हालेलुया। आमीन। आगे पढ़ेंगे। आग का बपतिस्मा क्या करता है? आग का बपतिस्मा क्या किया? व्हाट इज द बैप्टिज्म ऑफ फायर? तो हम देखें उसका उदाहरण, यीशु मसीह ने स्वयं उस आग अपने ऊपर ले ली, जो न्याय, फायर, आग का अर्थ ये भी होता है न्याय। यीशु मसीह ने न्याय अपने ऊपर ले लिया। हालांकि जो आदम से आया हुआ भी न्याय, आदम ने पाप किया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन न्याय जो आदम का था वो बाकी था। इसके लिए पुराना मनुष्य जो है उसका स्वभाव हमारे हृदय से जाना चाहिए, हमारे जीवन से जाना चाहिए, और जो कुछ भी पुरानी बातें वो सब कुछ जाने चाहिए, ताकि हम नए का लाभ ले सके और हम स्वतंत्रता में रह सके। आमीन। और हम देखें कि आदम का न्याय भी यीशु मसीह ने उस क्रूस पे ले लिए। इसके लिए वो जो आग है वो यीशु मसीह हमारे लिए ये बनता है कि जीसस इज अवर फोररनर, मतलब वो पहले ही हमारे पहले ही वो आगे जाकर सब कुछ न्याय ले लिया। परमेश्वर का क्रोध जो आया वो यीशु मसीह ने क्रूस पे ले लिया। आदम का भी न्याय उस क्रूस पे ले लिया, आग ले ली, ताकि
हम नए में रह सके, ताकि हमें वो सब कुछ ना लेना पड़े। और यीशु ये भी कहा कि मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा। तो यीशु मसीह ने मतलब ये कहा कि मेरी इच्छा नहीं, तो उसने अपनी इच्छाओं को भी मार डाला, उसने अपनी इच्छाओं को भी मतलब मार डाला। तो बपतिस्मा का अर्थ ये भी है कि हम हमारी इच्छाओं को हम मारते हैं। हालेलुया। ताकि हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ मसीह का, सब कुछ मसीह ही दर्शाना चाहिए हमारे जीवन में। आमीन। और हम जाएंगे रोमियो का अध्याय 6, रोमियो का अध्याय 6, अध्याय 6 वचन 1 से पढ़ेंगे। जब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या हमने पाप किया हमारा नया जन्म होने के बाद? यस, हम सभी ने पाप किया, और इसलिए हमें पाप से मरना जरूरी है। हालेलुया। वी शुड बी डेड टू सिन। हमें पाप से क्या है? मरना जरूरी है, ताकि हम सो दैट वी डोंट कैरी द बॉडी ऑफ सिन, ताकि हम जो पाप का शरीर है हम वो लेके ना चले। पाप से मरेंगे तो हम पाप का शरीर नहीं ले चलते, लेकिन अगर हम पाप से नहीं मरे तो हम पाप का शरीर लेके चलते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमें पाप का शरीर से मतलब बाहर आना है, और एक पाप का जो मनुष्य है, जो आदम से आया हुआ वो पुराना मनुष्य, वो मरना जरूरी है। तो रोमियो का अध्याय 6 पढ़ेंगे। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे उसमें क्यों कर जीवन बिताए? क्या कहा है? अगर हम पाप से क्या बोलते हैं, मतलब पौलुस कहता है कि क्या हम पाप करते रहे ताकि अनुग्रह बहुत हो? पौलुस कहता है कदापि नहीं। पौलुस ने कभी भी अपने प्रचार में पाप का बढ़ावा नहीं किया, और ना ही हमें करना है, ताकि अनुग्रह क्या हो? बहुत हो? नहीं। मतलब कहने का अर्थ है कि तुम्हें बाहर आना जरूरी है पाप से। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, जब पाप के लिए मर गए हैं, तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? अगर मैं पाप से मर गया हूं तो मैं उसमें जीवन क्यों बिताऊं? इसलिए मुझे पाप से मरना जरूरी है। आमीन। क्यों? तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। वही मैं कहते आ रहा हूँ, यीशु मसीह का हमने मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे बपतिस्मा है। यहाँ पर मृत्यु का बपतिस्मा, उस समय नूह का बपतिस्मा, मूसा में बपतिस्मा, और सफरिंग ऑफ बैप्टिज्म वो भी है, क्योंकि सफरिंग ऑफ बैप्टिज्म यीशु मसीह ने लिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मतलब कहने की दुख का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और यहाँ पर है मृत्यु का बपतिस्मा लिया। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे भी हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। तो हम भी कैसे चाल चलना चाहिए? अभी नई जीवन में जब आए तो नई जीवन के अनुसार हमारी चाल होनी चाहिए। हालेलुया। इसके लिए मसीह के मृत्यु की जो बपतिस्मा लिए, हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि मसीह पिता की महिमा के द्वारा वो मरे वो में से जिलाया गया, वैसे भी हम भी नए जीवन में भी जिलाए गए और उसी की ही चाल चलने लगे। आमीन। वचन 5, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो हमारा पुराना मनुष्य कहाँ पर चढ़वाया गया?
क्रूस पर। इसके लिए पुराने में से बाहर आना चाहिए। पुराना आदम जो है वो क्रूस पर चढ़वाया जाना चाहिए ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। तो अगर पुराना क्या बोलते हैं, अगर पुराना मनुष्यत्व यानी आदम जो है वो अगर क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया तो पाप का शरीर अभी भी जिंदा है, यानी पाप का शरीर व्यर्थ नहीं हुआ है। हालेलुया। वो व्यर्थ होना चाहिए, क्योंकि ताकि हम आगे मतलब आगे का पाप के दासत्व में न रहे। मतलब सिंपल बात ये है कि दैट अवर ओल्ड मैन हैज टू बी क्रूसिफाइड। मतलब हमारा पुराना मनुष्य तो जो है वो क्रूस पर चढ़वाया जाना चाहिए ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। क्या पाप का शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। तो अगर पाप का शरीर व्यर्थ हो गया तो आप पाप से मर जाओगे। हालेलुया। लेकिन अगर पाप से नहीं मरे हैं तो पाप में मतलब आप शरीर में पाप करते रहोगे। हालेलुया। ओके। और वचन मैं वचन 6 फिर से पढ़ता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, हम पाप के बंदी न रहे, हम पाप से बाहर निकल जाए ताकि हम यीशु मसीह में ही रहे। हालेलुया। और इसीलिए जब हम रोमियो 6 का अध्याय 6 का वचन 3 पढ़ते हैं कि वहाँ पर ये लिखा है कि हमारा बपतिस्मा जब हुआ सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि गलतियों का अध्याय 3 वचन 27 के हम मसीह को पहन ले। हालेलुया। तो वही है, यहाँ पर हम मसीह की मतलब मसीह को पहन ले और नए में उसके अनुसार उसकी चाल चले। जैसे वो कहता है वचन वैसे ही हम कहे, वैसे वो चला वैसे हम भी चले, वैसे उसने बात की वैसे हम भी बात करें, वैसे उसने अधिकार से चिन्ह चमत्कार किए वैसे हम भी अधिकार से चिन्ह चमत्कार करें। हालेलुया। और जब हम ये वचन ये रोमियो का 6 वचन 4 और 5 पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे मतलब लोग ये कहते हैं कि तू मिट्टी से बना और तू मिट्टी में चला गया। लेकिन हम ये रियलाइज करें कि नए करार में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि तुम मिट्टी में चले गए या मिट्टी में जाओगे। लेकिन यीशु मसीह ने मिट्टी को शुक किया। दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट शुक ऑफ द डस्ट। जो धूल थी वो क्या की? मसीह ने वो हिला दी है। मतलब अभी हम मिट्टी में नहीं जाएंगे। अगर हम ये कहेंगे मिट्टी में जाएंगे तो फिर तुमने अभी तक मसीह को ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि मसीह में ये विश्वास करने से, ग्रहण करने से वो तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में बिठाता है ताकि तुम मसीह के साथ राज करो इस जीवन में। आमीन। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अय्यूब की भविष्यवाणी, मैं वहाँ पर नहीं जाता हूँ लेकिन आप पढ़े अय्यूब 19 में वचन 26 में अय्यूब कहता है माई फ्लैश शैल सी गॉड, माई फ्लैश शैल सी गॉड। बोलता है सब कुछ अगर चला गया, मेरा सब कुछ मिट भी गया, लेकिन वहाँ पर एक लाइन ऐसी कहती है कि मेरा शरीर जो है वो परमेश्वर को देखेगा। तो वो एक रहस्य प्रकट करता है ताकि वो आने वाले दिनों में परमेश्वर के पुत्र जब प्रकट होंगे तब ये कार्य होते रहेगा।